हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी वुयिंग को मिलने के लिए बुलाता है। वुयिंग बिना किसी चीज़ की परवाह किए तुरंत वांगजी की बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो वांगजी के दरवाजे पर नॉक करने वाला होता है, वांगजी पहले से ही दरवाज़ा खोल देता है। क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, वुयिंग पूरी तरीके से भीगा हुआ था और वो कप कपा रहा था। वांगजी और वुयिंग कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। वांगजी फाइनली वुयिंग को अंदर आने के लिए कहता है। वुयिंग तुरंत वांगजी के पीछे पीछे जाता है, अपने वेट शूज़ निकालता है और वो वांगजी से कहता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो। उसी वक्त वांगजी भी उससे कहता है वुयिंग, लेकिन वांगजी अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता और वुयिंग कह देता है, पहले मुझे कहने दो लंजा। लास्ट नाइट मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा तुम वो सब भूल सकते हो। शायद वो सब अल्कोहल मेरे मुँह से बात कर रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम किसी के साथ फिजिकल होना चाहते हो, मुझे तुमसे वो सब नहीं पूछना चाहिए था। क्या तुम प्लीज़ वो सब भूल सकते हो और हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं लंजा। वुयिंग एक बार फिर उससे माफ़ी मांगता है। वांगजी इस बार फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, माफ़ी मांगना बंद करो वुयिंग। वांगजी अब स्लोली उससे कहता है, लास्ट नाइट की कोई भी मेमोरी मुझे याद नहीं है। जो भी कुछ हमारे बीच हुआ या तुमने जो भी कुछ कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं। वुयिंग मन में सोचने लगता है, लंजा को रात की कोई भी बात याद नहीं है। वो वांगजी से कहता है, जब मैं सुबह उठा था तो तुम जा चुके थे, मुझे लगा तुम मेरी किसी बात से अपसेट हो। वांगजी उससे कहता है, मैं वॉक के लिए गया था जिससे मैं अपना दिमाग शांत कर सकूं, क्योंकि जिस तरह मैं उठा था मुझे पता था कि हमारे बीच शायद कुछ हुआ है। वुयिंग मन में उस सीन को पिक्चर करने लगता है जो वांगजी ने उठते ही देखा होगा। वुयिंग उसकी बाहों में होगा और वांगजी के ही कपड़े पहने हुए होगा। वांगजी अपनी नज़रें झुकाते हुए कहता है, मैंने फ़ायदा उठाया। वुयिंग उससे कहता है, क्या कहा तुमने? नहीं लंजा, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बात सच है कि कल हम दोनों साथ में शावर के लिए गए थे, पर तुमने अपने कपड़े पहने हुए थे और मैंने भी। उसके अलावा हम बस साथ में सोए थे और हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। हमारे बीच फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं कहूँगा। वांगजी फिर सिर झुकाते हुए कहता है, मैं जब वॉक से वापस आया तो तुम यहाँ नहीं थे। मुझे लगा शायद तुम अपसेट हो। वुयिंग कहता है, नहीं लंजा, मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गया था। मुझे लगा था कि तुम ऑफिस में होंगे, पर तुम वहाँ भी नहीं थे। मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा होंगे। वांगजी उससे कहता है, मैं तुमसे क्यों गुस्सा होऊंगा? वुयिंग कहता है, क्योंकि कल रात मैंने। इसके आगे वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता। वांगजी अब उससे एक प्लीडिंग वॉइस में कहता है, वुयिंग, लास्ट नाइट तुमने जो भी कुछ कहा। तभी वुयिंग कहता है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है लंजा, हम उस बारे में भूल सकते हैं। वांगजी अचानक उसके नज़दीक आ जाता है और वुयिंग दरवाजे से जाकर टकराता है। वांगजी फिर अपनी लो वॉइस में कहता है, मुझे सब कुछ बताओ वुयिंग, कल रात मैंने जो भी कुछ कहा था। वुयिंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुमने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, बस तुम बहुत नींद में थे और तुमने कहा कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो। वांगजी ये सुनकर अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है, जैसे वो अपनी डिफीट मान चुका हो। वुयिंग कहता है, पर मैं समझ सकता हूँ लंजा, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे लास्ट नाइट। वांगजी आखिरकार उसके और नज़दीक जाकर कहता है, मैंने जो भी कुछ कहा था वो बिल्कुल सच था। वुयिंग ये सुनकर हैरान रह जाता है और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा। तभी वांगजी कहता है, मैं समझ सकता हूँ वुयिंग, हमारी रिलेशनशिप का नेचर चेंज हो सकता है, पर तुम सच जानना डिज़र्व करते हो। वुयिंग को अब बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी लंजा के सारे सीक्रेट्स जानता था, फिर भी उससे सब कुछ छुपा रहा था। वुयिंग वांगजी से कहता है, मैं नहीं डिज़र्व करता लंजा। वांगजी को इस बात पर थोड़ा गुस्सा आता है। वुयिंग वांगजी के आर्म्स को रब करते हुए कहता है, लंजा, तुम सच में बेस्ट हो, तुम कोई ऐसा डिज़र्व करते हो जो। इससे पहले कि वुयिंग कुछ और कहता, वांगजी उससे कहता है, नहीं, मुझे और कोई नहीं चाहिए। वुयिंग उससे कहता है, लंजा। वांगजी उसके नज़दीक और चला जाता है। वुयिंग पीछे पीछे जाने लगता है और उससे कहता है, लंजा, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुमने मुझे अपने दिमाग में सोचा है, मैं बिल्कुल अलग हूँ। वांगजी उससे कहता है, तुम हो और मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। वुयिंग हंसते हुए कहता है, यही तो प्रॉब्लम है ना लंजा, मैं ऑलरेडी तुम्हें काफ़ी हर्ट कर चुका हूँ। वांगजी सॉफ्टली अपना हाथ उसके शोल्डर्स पर रखता है और उससे कहता है, वुयिंग,
वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहते हैं। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को टच हो रहे थे, वांग जी मन में सोच रहा था, काश मैं उसे अभी किस कर सकता, क्या वो मुझे किस करने देगा। वो यिंग टाइटली अपनी आंखें बंद करता है और आखिरकार एक वीक वॉइस में कह ही देता है, करो लंजा प्लीज़। वांग जी कन्फ्यूज दिखने लगता है और उससे कहता है, मुझे टीज़ मत करो वुयिंग। वुयिंग फिर उससे कहता है, मैं नहीं कर रहा, मैं सच में चाहता हूँ कि अभी तुम मुझे किस करो। अब वांग जी एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करता, उसे डोर पर टाइटली पुश करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वुयिंग वांग जी के सारे थॉट्स सुन पा रहा था, जिस वजह से उसे बहुत एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा था। वांग जी का माउथ बहुत वार्म था और वो लस्टफुली वुयिंग को किस किए जा रहा था, उसे बाइट किए जा रहा था। एक सेकंड के लिए वहाँ सब कुछ शांत हो गया था और रूम में सिर्फ उन दोनों की किसिंग की आवाज़ थी, स्वीट और स्टिकी साउंड। वांग जी की वॉइस अभी भी वुयिंग के दिमाग में क्लियरली सुनाई दे रही थी, जो वुयिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वुयिंग इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वो वांग जी के चेस्ट पर जोर से पुश कर देता है और उससे कहता है, मुझे टच मत करो। वांग जी को बहुत अजीब लगता है। एक हर्ट एक्सप्रेशन जो उसके फेस पर थे, वो तुरंत वुयिंग से 2 कदम पीछे चला जाता है। वुयिंग वीकली उससे कहता है, वेट लंजा, मेरा वो मतलब नहीं था। वांग जी एक लो टोन में कहता है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तुम स्ट्रेट हो। वुयिंग कहता है, क्या? नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वांग जी फिर उससे कहता है, तुम मुझे उस तरह पसंद नहीं करते ना। वुयिंग इस बार लाउडर कहता है, नहीं लंजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सच है वो तुम बिल्कुल नहीं जानना चाहोगे। वांग जी उसके पास जाकर जेंटली कहता है, वुयिंग मुझे सारी बातें एक्सप्लेन करो जो तुम कहना चाह रहे हो। वुयिंग अपना फेस अपने हाथों से कवर करते हुए कहता है, मैं कैसे कहूँ लंजा, तुम्हें पक्का लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, पर प्लीज़ मेरा विश्वास करना, मैं तुम्हें सारी बातें सच बता रहा हूँ, ओके? क्या तुमने इस बारे में सुना है कि अगर तुम 30 साल से ऊपर के हो चुके हो और तुमने अभी तक सेक्स नहीं किया तो तुम्हें एक कर्ज लग जाता है। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। तो वुयिंग कहता है, मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। अपने 30 बर्थडे वाले दिन अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि मैं लोगों के थॉट्स को सुन सकता हूँ। जब मैं उन्हें टच करता हूँ तो मुझे वो सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो भी वो सोच रहे हैं या जो भी वो इमेजिन कर रहे हैं। मैं किसी की भी प्राइवेसी को ख़राब नहीं करना चाहता, पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे साथ भी इतने दिनों से डिसऑनेस्ट रहा हूँ लंजा। वांग जी कुछ नहीं कहता और उसे बस देखता ही रहता है। वुयिंग फिर उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारी प्राइवेसी को इस तरह भंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मुझे तुम्हारे थॉट्स से पता चला कि तुम मुझसे नफ़रत नहीं करते, मैं भी तुम्हें धीरे धीरे पसंद करने लगा और मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहता था, तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। लेकिन कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं बने रहना चाहता, मैं तुम्हारा कुछ और भी बनना चाहता हूँ। वांग जी तुरंत उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, वुयिंग प्लीज़ मजाक मत करो, तुम सच में सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बने रहना चाहते? वुयिंग कहता है, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा लंजा, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। वांग जी एक बार फिर वुयिंग को डोर पर पुश करता है और उसे किस करने लगता है। जब वांग जी उससे अलग होता है, वो दोनों बहुत गहरी सांस ले रहे थे। वांग जी वुयिंग के चीक्स को अपने हाथों से पकड़ लेता है और मन में उसका नाम लेता है। वुयिंग उससे कहता है, हाँ लंजा। वांग जी फिर मन में सोचता है, तुम मुझे सुन सकते हो। वुयिंग एक बार फिर हाँ में अपना सिर हिला देता है। वांग जी फिर मन में सोच रहा था, इसका मतलब आज तक तुमने मेरी सारी बातें सुनी हैं। वुयिंग कहता है, सिर्फ तब तुम्हारी बातें सुनी हैं जब हम दोनों एक दूसरे को टच किया करते थे लंजा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहता था ये सब करना। इस बार वांग जी लाउडली कहता है, क्या तुम सच में ये सब चाहते हो वुयिंग? वुयिंग कहता है, हाँ लंजा, मैं चाहता हूँ, पर मैं समझ सकता हूँ अगर तुम। वुयिंग अपनी बात फिनिश नहीं कर पाता और वांग जी तुरंत उसे गोद में उठा लेता है और एक बार फिर उसे किस करता है। वांग जी मन में सोच रहा था, आई लव यू वुयिंग, आई लव यू सो मच। दूसरी तरफ वो अपने लिप्स से वुयिंग की टंग को सक कर रहा था। वांग जी अब उसे किस करते हुए अपने बेडरूम की तरफ लेकर आता है। वांग जी मैट्रेस पर बैठ जाता है और उसके लैप में अब वुयिंग बैठा हुआ था। वो दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। कभी वांग जी उसके बॉटम लिप को तो कभी उसके टॉप लिप को बाइट कर रहा था और वुयिंग जैसे पागल हुआ जा रहा था।
वांग जी अब उसके नेक पर बाइट करते हुए कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें ये कर्ज इसीलिए लगा है क्योंकि तुम वर्जिन हो। वुयिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ लंजा, मैं वर्जिन हूँ। मुझे पता है कि मैं जितना इरिस्टिबल और सेक्सी दिखता हूँ, ये बहुत शौक वाली बात होगी कि मैं अभी तक एक वर्जिन हूँ। वांग जी अब अपनी डार्क आइज से वुयिंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने सच में कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया? वुयिंग कहता है, हाँ लंजा, एक बार एक लड़की के साथ मैंने कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ ओरल ही, और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, इसलिए मैं उसके साथ आगे नहीं बढ़ा। वांग जी उससे पूछता है, लेकिन क्यों? वुयिंग कहता है, क्योंकि शायद मैं श्योर नहीं था, किसी और के साथ मैं वो सब नहीं कर सकता था। वांग जी अचानक से वुयिंग की जीन्स के जिपर को खोल देता है। वुयिंग कहता है, लंजा, तुम कितनी मीन हो। वांग जी मन में सोच रहा था, पर तुम्हें मीन होना पसंद है। वुयिंग अपना फेस छुपाते हुए कहता है, मुझे नहीं है लंजा। वांग जी अब वुयिंग को इस तरह देख रहा था जैसे वो उसे जिंदा खा जाना चाहता हो। वांग जी उसकी हुडी को निकालता है जो गीली हो गई थी, और उसकी नेक से लेकर चेस्ट तक उसे हर जगह किस करने लगता है। वांग जी उसकी बैली पर किस करता है और किस करते हुए उसकी लोअर बैली तक आ जाता है। वुयिंग फिर अपना फेस छुपाते हुए कहता है, नहीं लंजा। लेकिन वांग जी उसकी एक बात नहीं सुनता और अपने लार्ज हैंड्स को उसकी नीस और उसकी थाइस हर जगह फहराने लगता है। वांग जी मन में सोच रहा था, परफेक्ट। वुयिंग अपना फेस और भी ज़्यादा शीट्स में छुपा लेता है। वांग जी तुरंत वुयिंग के पैंट्स और उसके अंडरवेयर को भी निकाल देता है। वुयिंग फिर उसे एम्बैरेसिंगली कहता है, लंजा। वांग जी उससे कहता है, कुछ नहीं होगा वुयिंग, मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। कुछ टाइम बाद वुयिंग को बहुत वियर्ड और अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वो वांग जी से कहता है, लंजा, क्या तुम श्योर हो कि ये सही है? वांग जी अब अचानक उसके साथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है। वुयिंग अब कुछ नहीं कह पा रहा था और ज़ोर ज़ोर से गहरी सांसें ले रहा था। कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो वांग जी के थॉट्स को नहीं सुन पा रहा है। वो वांग जी से कहता है, लंजा, मेरा मैजिक वो जा चुका है। इसका मतलब मैं अपनी वर्जिनिटी खो चुका हूँ। ऐसा कहकर वो फिर अपना फेस कवर कर लेता है क्योंकि उसे बहुत शाय फील हो रहा था। वांग जी उसके लिप्स पर फिंगर रखते हुए कहता है, वुयिंग, तुम्हारा मैजिक हो या ना हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वुयिंग नर्वसली मुस्कुराते हुए कहता है, पर अब मेरे पास मैजिक नहीं है अर्गगा, अब तुम्हें मुझसे डायरेक्टली सारी बातें करनी होंगी। वांग जी को भी अपना ये न्यू पेट नेम काफ़ी अच्छा लगता है और वो वुयिंग से सॉफ्टली कहता है, हाँ वुयिंग। वांग जी अभी भी नहीं रुका था और वुयिंग को टायर्ड फील होने लगा था। वुयिंग कुछ टाइम बाद उससे कहता है, लंजा, मैं पागल हो जाऊंगा, तुम थकते नहीं हो क्या? क्या तुमने कभी पॉर्न मूवीज़ करने का सोचा है? वांग जी गुस्से में उससे कहता है, बिल्कुल नहीं। तो वुयिंग फिर हंसते हुए कहता है, तुम्हें करने का सोचना चाहिए, तुम सच में बहुत अच्छे एक्टर बन जाओगे। वुयिंग अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वांग जी उससे कहता है, अगर तुम मुझे रुकने के लिए कहना चाहो तो प्लीज़ कह देना। वुयिंग कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं। वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसने वुयिंग की थाइस को पकड़ा हुआ था और वो उसके साथ बहुत वाइल्ड था। वुयिंग क्योंकि उसके थॉट्स को नहीं सुन पा रहा था, वो वांग जी से कहता है, लंजा, क्या तुम प्लीज़ मुझे बताओगे तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो? वांग जी उससे कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि वुयिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इमेजिन किया था। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और अब तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसा कहकर वो वुयिंग की नेक पर बाइट करता है। जब वो दोनों थक जाते हैं तो वांग जी वहीं उसके पास लेट जाता है और उसके फेस पर, उसके बालों पर, हर जगह उसे किस करता है। वो वुयिंग से कहता है, थैंक यू वुयिंग। वुयिंग उससे पूछता है, क्या ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा तुमने अपनी फैंटेसीज़ में इमेजिन किया था लंजा? वांग जी फिर से उसके आईब्रोज पे किस करते हुए कहता है कि उससे भी बहुत अच्छा था। वुयिंग उसकी फोरहेड पे किस करता है और उसकी चेस्ट पर अपना सिर रखते हुए कहता है, मैं फाइनली तुम्हें टच कर सकता हूँ और मुझे गिल्टी भी फील नहीं होगा। वांग जी उससे पूछता है, तुम्हें गिल्टी क्यों फील होता था? वुयिंग कहता है, उस मैजिक की वजह से मुझे गलत लगता था क्योंकि मैं वो सब जान पाता था जो भी तुम सोच रहे हो। वांग जी उससे कहता है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैंने आज तक तुमसे छुपाया हो।
मैं वर्ड्स में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे नहीं कह पाया। विंग उससे कहता है, क्या तुम मुझे कभी भी कह पाते लंजा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी उससे कहता है, मैं नहीं जानता। विंग तुरंत कहता है, अब ये सबसे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बस इस बात की खुशी है कि हम दोनों साथ साथ हैं। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करता है। विंग कहता है, कल मैं वॉक नहीं कर पाऊंगा लंजा, तुम्हें मुझे कैरी करते हुए ऑफिस ले जाना होगा। वांग जी तुरंत उससे कहता है, कोई बात नहीं। विंग फिर उससे कहता है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों ने वो सब किया। वांग जी कहता है, मुझे भी नहीं हो रहा विंग। तो विंग उसे टीज करते हुए कहता है, तुम तो चुप ही रहो, अभी भी मेरी पूरी बॉडी पर बहुत सारे एविडेंस हैं जिससे ये प्रूव हो जाएगा। वांग जी मुस्कुराने लगता है तो विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना लंबा इंतज़ार करवाया। वांग जी सॉफ्टली उससे कहता है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इंतज़ार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। विंग कहता है, अब जब हम एक दूसरे के साथ हैं तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता था लंजा। यूनिवर्सिटी टाइम में जब तुम मुझसे नफ़रत करते थे, मैं तब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता था। वांग जी तुरंत उससे कहता है, मैंने तुमसे कभी नफ़रत नहीं की। विंग कहता है, ये सच नहीं है। याद है एक दिन जब हम कल्टीवेशन क्लास में थे, मुझे तो ऐसा लगा था तुम मेरी गर्दन ही तोड़ दोगे, तुम्हें मुझ पर कितना गुस्सा आ गया था। वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह हो रही थी, तुम ठीक से खा नहीं रहे थे, ठीक से सो नहीं रहे थे। मैंने तुमसे नफ़रत कभी भी नहीं की है। विंग अब हेजिटेट करते हुए कहता है, लंजा, उस टाइम जब तुम मुझे बांधकर वो सब करने का सोच रहे थे, मैंने वो सब भी देख लिया था। वांग जी इस बात पर सिर्फ कहता है। विंग कहता है, शायद मुझे वो अच्छा लगता लंजा, अगर तुम चाहो तो हम ट्राई कर सकते हैं। वांग जी तुरंत विंग को फिर पुश करता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है, तो फिर हम ट्राई करेंगे। विंग कहता है, लंजा, आज रात थी पर मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। 2 महीने बीत चुके थे और अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। विंग अब एक वर्जिन नहीं था और ना ही उसके पास कोई मैजिक था। 2 महीने में एटलीस्ट 15 टाइम वो वांग जी के साथ इंटीमेट हो चुका था। विंग के पास अब एक मोस्ट केयरिंग बॉयफ्रेंड था जो हमेशा उसका ख्याल रखता था। एक दिन जब दोनों बेड में थे, विंग वांग जी से सडनली कहता है, लंजा, क्या प्लीज़ तुम मुझे बताओगे कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो? वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसा कहकर वो विंग के नेक पर बाइट कर लेता और उसके कान में कहता है, तुम ऑलरेडी ये बात जानते हो। विंग कहता है, हाँ, लेकिन जब तुम लाउडली कहते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी विंग के बैग को पकड़ते हुए कहता है, तो क्या अब तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या सोच रहे हो विंग? विंग कहता है, तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ लंजा? क्या तुम इतने इंसर्शेबल हो कि तुम लाउडली मेरे मुँह से सुनना चाहते हो अर्गगा? वांग जी कहता है, हाँ। विंग तुरंत वांग जी को वो सारी नॉटी बातें बता देता है जो भी वो उसके साथ बेड में करना चाहता था। और इसी के साथ हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाता है। कैसा लगा आपको ये फैन फिक्शन? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का पार्ट भी अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।